हेलो फ्रेंड्स, हमने आपसे लास्ट टाइम पार्ट 1 लेक्चर 1 के बारे में बताया था कि है ना कि लेक्चर 1 हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिसके कारण हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं, मैंने अभी ही लेक्चर 1 बनाया और फिर से लेक्चर 2 बना रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। दोनों भी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप एक साथ ही देख सकेंगे। हमने कहा था आपसे लेक्चर 2 हमारा सेंड हो चुका है, लेक्चर 1 सेंड नहीं हो पाया, तो लेक्चर 1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए, अभी आपने लेक्चर 1 देखा है, पार्ट 1 देखा है, फिर से पार्ट 2 देखिए, जिसमें हमने आपसे कहा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड मतलब 2 मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आपको अभी हम एक ही मेथड बताएंगे, सेकेंड मेथड में हम आपको सेकेंड लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने बताया था जनरल फॉर्म में होना चाहिए। अभी ही आपको पढ़ाया तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। वेरिएबल्स आपके 2 डिफरेंट होने चाहिए। नाउ डिग्री इज ओनली 1 and 1 होनी चाहिए, है ना। सब कुछ बता दिया कि किसे डिग्री कहते, किसे वेरिएबल्स कहते, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया आपका। अब इस जनरल फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है, पहले आपको ये बताते हैं। 1 by 1 पुट करते हैं कोई भी वैल्यूज़ को। 1 by 1 का मतलब क्या होता है, चलिए पहले हम देखते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं। उन 2 इक्वेशंस को आपको क्या करना है, 1 by 1 पुट करना है और फिर उसे सॉल्व करना है, उसकी वैल्यूज़ पता करना है। आप छोटे छोटे थे तब आपको प्लस और माइनस दिया जाता था, देखिए सब्ट्रैक्ट करने को दिया जाता था। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देखते हैं। ये जनरल फॉर्म में ये हम आपको मिटा दे रही है, हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके, ठीक है, पार्ट 1 में बता चुके, सॉरी। तो अभी हम देखते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इस मेथड में कौन सी वैल्यू पुट होती है, सॉरी थोड़ा सा हिल गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या कहा जा रहा है कि 2 इक्वेशन रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। चलिए 5x - 3y, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो हम इस तरह से बताते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिए कि किस तरह से पहले लिखा हुआ है, और फिर बाद में हम उसको वैल्यू पुट करना बताएंगे। y = 2, ये आपका क्या है, 2 इक्वेशन से। अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट में बाद में जाएंगे। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस सेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा 23 + 4 = ये इस तरह से जो पुट करते हैं उसे ही कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। याद कीजिए बचपन की बातें थोड़ी, थोड़ा सा मजा लीजिए बचपन का भी। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान इधर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये बचपन की बातें याद कीजिए और बस वैसे ही इसे भी पुट कर दीजिए, इसके नीचे इसे पुट कर दीजिए। देखिए बस अब 10th के बेस पे आ चुके, इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया, वैसा कुछ भी नहीं है। हो गया, ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में पुट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए देखिए इधर कमेंट आ रहे हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1, ये कंपलसरी है लिखना, ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 2 लीनियर इक्वेशन है। आपको ये दोनों को ही मतलब ज्वाइन करके आपको सॉल्व करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तो आपको गिवन रहता है, बस उठाए और कर दिए। लेकिन यहाँ आप जब स्टूडेंट 10th के हो चुके हैं, आप बड़े लेवल पे जा चुके, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे कौन सा सिंबल पुट करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें यहाँ सिंबल देखने के लिए हमको कोई भी एक टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमको क्या करना है, इस टर्म में देखना है कि कोई भी एक इक्वेशन क्या होना, एक टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम करने के लिए हमको क्या करना है, सेम तो कहीं से नहीं है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 3, इधर कुछ भी नहीं है, y बेचारा अकेला है। तो क्यों ना चलो हम y को ही एक नंबर दे दें। तो ये देने के लिए हमको क्या करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए या तो ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हमको कट करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं, कोई भी एक टर्म को हमको सेम करना होता है और उसे कट करके फिर शॉर्ट करके वैल्यू निकालते हैं। जब तक वो शॉर्ट होगा नहीं तब तक वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है,
यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना इन द सेंस कोई भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर से, ठीक है। एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, इससे करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक नंबर दे दें। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों भी सेम हो जाएगा। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, वो ऐसे का वैसा ही नीचे उतरा है, देख लीजिए। अब हमें इसे चेंज करना है। 3 3 से कितना होता है 9 प्लस यहाँ y की जगह में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, क्या रहता है यहाँ पर 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट हियर। याद रखना, देखिए 3y माइनस y आप करते तो आपका आंसर क्या निकलता है, 2y निकलता है। क्यों निकलता है, बिकॉज 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट हियर, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, जो पावर रहता है 1 अगर पावर रहता है तो भी शो नहीं होता, और सामने भी जो 1 रहता है वो भी शो नहीं किया जाता, क्योंकि हमको मालूम है कि वहाँ पर है, हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कहा जाता है, y है तो 3 1 से 3 हो गया, 3y हो गया, 3 2 से कितना हो गया 6। अब ये आपका क्या बन गया, ये सेकेंड इक्वेशन नहीं रह गया, ये थर्ड इक्वेशन, बिकॉज न्यू इक्वेशन जनरेट होके आया है, न्यू इक्वेशन बनकर यहाँ पर आया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लीजिए दोनों टर्म सेम हो गए, अब सेम हो गए। अब आपको हमने क्या बताया था, तो पहले देखिए प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये आपको याद होगा, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ये नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ उसे अच्छे से, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, होगा भी 10th में आप, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। देखिए सब कुछ सेम हो गया, 2 टर्म सेम हो गए। अब हमें क्या देखना है, हमने क्या कहा था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में कोई भी एक टर्म को कट करना है। तो देखिए ये दोनों सेम हो गए, लेकिन कट कब होता है, जब प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी ये कंडीशंस होगी तभी वो कट होगा, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला कट होगा। तो हमको इस सिंबल को चेंज नहीं होने देना है, तो इसमें तो हमको कुछ नहीं करना है, ये सिंबल चेंज नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो प्लस 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 होगा यहाँ। और एक इक्वेशन का अगर एक पार्ट चेंज होता है तो दूसरा पार्ट भी चेंज होता है, तो यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, चेंज करने का कोई वैल्यू नहीं बता। चलिए ठीक है, अब हमको इसको जल्दी से सॉल्व करना है। 8 6 कितना होता है, 14 होता है। चलिए ये आपका कट हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो नाउ 14 डिवाइडेड बाय 14, x इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, हम इसे मिटा रहे हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। क्लियर है। चलिए अब हम आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, मतलब आपको वैल्यू मिल गई, आपका आंसर आ गया नहीं, आपको क्या कहा गया, 2 वेरिएबल्स है, आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्लियर करना है। x कभी 1 अकेला नहीं जाएगा, दोनों वेरिएबल्स साथ में एक साथ में ही जाएंगे। x कहेगा y तू भी मेरे साथ चल, तो कैसे चलेगा, x उसको लेकर जाने के लिए क्या करेगा, किसी भी एक वैल्यू में पुट हो जाएगा और अपने y की वैल्यू निकालेगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, आपको 3 इक्वेशन दे रहे हैं, 3 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तीनों में x की वैल्यू किसी में भी आप पुट करेंगे आपका आंसर सेम निकलेगा, आप अपने कॉपी में करके देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरली हम 1 में ही पुट करते हैं, हमको याद रहना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में पुट किया, आप लिख कुछ और रहे हैं दूसरे में पुट कर रहे हैं, आपको रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, एक फर्स्ट में करेंगे हमेशा आपको ध्यान रहेगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको मिला है वैल्यू, याद रखिए। इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं तो याद रखिए इक्वेशन नंबर 2 आपका ये वाला है, इसे आप छोड़ देंगे, ये पोर्शन आप छोड़ देंगे, जो रियल इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अगर 2 में पुट करते हैं तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 5 x की जगह में 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8
5 × 1 = 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो आपको ज़्यादा स्लोली बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पीड में ही करा रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, नाउ 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3। क्लियर है? यहाँ पे प्लस क्यों आएगा? बड़े डिजिट के आगे प्लस है। नाउ y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -3, y इज इक्वल टू -1। दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। आ गया आपका आंसर? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये एग्जाम्पल आपको साइमल्टेनियस मेथड का हमने दिया और आपको क्लियर हो ही गया होगा, हमें विश्वास है। हुआ या नहीं? अब आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई हो। जो भी आपको कमी दिखती है, जो जैसा भी आपको लगता है, आप कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। दिस इज़ माय चैनल हेलो स्टडीज़, है ना। मैं श्रुति अजय गुप्ता आपके सामने ये नया चैनल लेकर के आई हूँ, जिसका आज पार्ट 2 मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। याद रखिएगा, लेक्चर 1 के 2 पार्ट बने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप लेक्चर 1 का पार्ट 1 देखते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, देन आपको लेक्चर 2 ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।